Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghuman. Today we are going to discuss anti-test topic agreement mistakes. Let's move to the board. जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इसमें हम सेंटेंस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि है सब्जेक्ट और वर्ब. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट एक ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जो इंडिकेट करता है कि व्हाट इट इज अबाउट, कि ये किस चीज से मुताल्लिक है. और सेकंड ये हमें ये बताता है कि हु एंड व्हाट परफॉर्म्स एन एक्शन, कि कौन और क्या चीज कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है. तो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम सब्जेक्ट कहते हैं. नंबर 2 हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट की टाइप्स कितनी होती हैं. सब्जेक्ट की 2 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं. सब्जेक्ट की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ वो किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है. सेकंड कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें वो 2 नाउन्स एंड से ज्वाइन करते हैं. और थर्ड वन इज कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें कि नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर लगा हुआ होता है. देन हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस से फाइंड आउट कैसे किया जाता है. अब होता यूं है समटाइम्स कि सब्जेक्ट एक जगह पे होता है और वर्ब किसी दूसरी जगह पे प्लेस किया होता है. तो उस सूरत में हमें सब्जेक्ट और वर्ब को के एग्रीमेंट में कुछ डिफिकल्टी आ सकती है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला हमें तलाश करना होगा, जिससे हमें सेंटेंस को देखते ही पता चल जाए कि ये इसका सब्जेक्ट कौन सा है. तो उसके लिए आप सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस पूछें, एक हु का और दूसरा व्हाट का. हु और व्हाट्स का जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आंसर में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे नीचे 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, द प्लेयर प्लेस ऑन द ग्राउंड. अगर हम इसमें देखें तो क्वेश्चन हम पूछते हैं और हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं हु प्लेस ऑन द ग्राउंड, तो हमारा आंसर आएगा प्लेयर्स. हमारा आंसर आएगा प्लेयर्स, तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट. इसी तरह से अगर हम द बुक इज ऑन द टेबल, हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट का, व्हाट इज ऑन द टेबल, तो आंसर आएगा द बुक. तो इस तरह से ये हमारा होगा सब्जेक्ट. ये आंसर इसने किया व्हाट के आंसर पे और इसने हु के आंसर पे हमारा आंसर जो है वो सब्जेक्ट फाइंड आउट किया. तो अगर हम जब भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस पूछें, हु और व्हाट का. तो इसके आंसर में आने वाले वर्ड्स सब्जेक्ट होंगे. आइए अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी, अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है हमारे पास 2 तरह का होता है. सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है. हमने अभी डिस्कस किया कि सब्जेक्ट में नाउन यूज होता है. अगर सब्जेक्ट में नाउन यूज होगा और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बॉय लिखा है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, जो कि हमने यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है. अब सेकंड थिंग हमने जो अभी डिस्क्राइब की थी कि सब्जेक्ट जो है उसमें प्रोनाउन भी होता है नाउन के साथ साथ. तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो प्रोनाउन सिंगुलर होंगे, जैसे कि ही, शी और इट. और अगर सब्जेक्ट में आने वाला प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हम वो प्रोनाउन भी प्लूरल लिखेंगे, जो कि है दे. अब इसको जब हम सब्जेक्ट के बारे में हमने डिसाइड कर लिया कि वेदर सब्जेक्ट को हमने फाइंड कर लिया, सब्जेक्ट के बारे में डिसाइड कर लिया कि सिंगुलर है और प्लूरल है, तो देन हम जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखेंगे दैट विल बी वर्ब. और वर्ब जिस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होते हैं उसी तरह से वर्ब को भी हमने सिंगुलर और प्लूरल करना होता है. अब वर्ब को हम कैसे सिंगल प्लूरल कर सकते हैं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को ऐड किया जाए तो हम उसे सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं, और अगर हम विदाउट एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल वर्ब की फॉर्म कंसीडर करते हैं. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ एस और ईएस का इजाफा करके उसको भी सिंगुलर करेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम विदाउट एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो कि प्लूरल वर्ब होगा. तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. अब सेकंड थिंग ये है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जब वर्ब फ्रेज यूज हो
तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सिंगल प्लूरल करते हैं, न कि वर्ब को प्लूरल करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल करेंगे। जैसे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज, बॉय इज, बॉय वॉज, बॉय हैज। और इसी तरह से अगर सब्जेक्ट सिंगल प्लूरल होगा तो हमारे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आने वाला जो वर्ड होगा वो भी, हेल्पिंग वर्ब भी जो हमारा होगा वो प्लूरल होगा, जैसे आर, वर और हैव। और इन दोनों का आपस में एग्री करना लाजमी है, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। अब देखिए कि इसमें हम देखते हैं नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का नंबर सिस्टम हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर में ये दोनों एग्री करने चाहिए। नाउन के साथ एस और ई एस ऐड किया जाए तो वो प्लूरल होता है, वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड किया जाए तो वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है जिसको हम सिंगल एस कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि नाउन और वर्ब चूंकि दोनों के साथ एस लगता है, इसलिए अगर तो आप नाउन के साथ एस लगाते हैं तो फिर हम वर्ब के साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि नाउन को एस लगाने से नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब विदाउट एस प्लूरल होता है। इसलिए तो आपने एग्रीमेंट रूल के मुताबिक हम नाउन और वर्ब को सेम प्लूरल टू प्लूरल, सिंगुलर टू सिंगुलर रखते हैं। इसी तरह से अगर हम वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं तो फिर हम नाउन के साथ एस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन विदाउट एस सिंगुलर होता है और वर्ब एस लेकर सिंगुलर होता है। तो इसको सिंगल एस कॉन्सेप्ट कहते हैं इन एग्रीमेंट मिस्टेक्स और इन नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास जो है सब्जेक्ट हु रन्स फास्ट चीता, हु से हमने सब्जेक्ट फाइंड कर लिया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, अब हमारे पास जो रन्स है ये वर्ब है। अब वर्ब अगर ये सिंगुलर है तो हमारा ये वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर हम एस यहां पे लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए अब हम एस सिर्फ वर्ब के साथ लगा सकते हैं, इसको सिंगल एस कंसेप्ट कहते हैं। अगर हम यहां पे देखें हु रन्स फास्ट तो हमारे पास जो अब सब्जेक्ट आएगा वो चीताज है जो कि प्लूरल है। अब नाउन के साथ एस लगा चुके हैं इसलिए इसके वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब विदाउट एस प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे पहले हम कंपाउंड सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और वर्ड कंपाउंड को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा वर्ड जो दो वर्ड से मिलके या ज्यादा वर्ड से मिलकर बने उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे कि हम अगर अपने इस एग्जाम्पल को देखते हैं, द रेंजर एंड द कैंपर। अब एक नाउन हमारे पास आ गया रेंजर, दूसरा नाउन आ गया कैंपर। ये दो नाउन्स हमने एंड से ज्वाइन किए तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन गया। और चूंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे हमने डिस्कस किया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करना है। तो हम ये देखते हैं कि हु सी द बेयर, तो द रेंजर एंड द कैंपर। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट जो है वो दो नाउन्स पर कंसिस्ट कर रहा है और दोनों नाउन एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे दिस इज कंपाउंड सब्जेक्ट। और अगर कंपाउंड सब्जेक्ट दो डिफरेंट पर्सन्स को रेफर करे तो उसका जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि यहाँ पे सी है और आपको पता है कि एस और ई एस के बगैर जो नाउन आता है वो प्लूरल, जो वर्ब आता है वो प्लूरल होता है। तो सी यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट जब भी आएगा तो उसका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नाउन एंड नाउन, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। दिस इज आवर कंपाउंड सब्जेक्ट। और अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करें तो जो वर्ब है वो प्लूरल होता है, तो वर्ब उसका प्लूरल होता है। जैसे कि हम पिछली एग्जांपल में देख चुके हैं, द रेंजर एंड द कैंपर सी द बेयर। तो अब रेंजर एंड कैंपर ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया और दो नाउन एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, दो डिफरेंट पर्सन्स को रेफर कर रहे हैं, इसलिए इसका वर्ब सी प्लूरल है। इसी तरह से देखें द गोल्ड
सिल्वर, दो नाउन्स, नाउन एंड नाउन, एंड से ज्वाइन किया। जब दो नाउन एंड से ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए, आर प्रेशियस मेटल। तो इसलिए ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट था और इसमें आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल होगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। अब हम यहां पे एक एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। जैसे शी एंड हर फ्रेंड, शी एंड हर फ्रेंड इज एट द फेयर, शी एंड हर फ्रेंड इज एट द फेयर। इसमें अगर हम देखें तो हमने ए बी सी और डी, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से हमने वो पॉइंट स्पॉट करना है जहां पे एरर है। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि एंड से हमारे दो नाउन्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। कंपाउंड सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, जबकि हमने यहां पे जो वर्ब को सी ऑप्शन को देखा तो यहां पे हमारा वर्ब जो था वो सिंगुलर था, इज, जो कि गलत है। इसलिए यहां पे आना चाहिए था आर। तो इसलिए शी एंड हर फ्रेंड आर एट द फेयर। तो जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट आएगा तो अपना वर्ब प्लूरल लेगा। लेकिन हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर ऑन कंपाउंड सब्जेक्ट। इफेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर ऑन कंपाउंड सब्जेक्ट। डिटर्मिनर मीन आर्टिकल हो सकता है, डिटर्मिनर मीन्स कोई पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। तो कोई भी जब भी आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन्स के साथ, कंपाउंड नाउन्स के अंदर, कंपाउंड्स के साथ, कंपाउंड नाउन्स के अंदर ज्वाइन करता है तो उसका वर्ब पर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें तो अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ एक आर्टिकल होगा, सिंगल आर्टिकल होगा या सिंगल डिटर्मिनर होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि वो सिंगल एक पर्सन को रेफर कर रहा होगा। द प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पहले हमने आर्टिकल द लगा दिया, एडमिनिस्ट्रेटर से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया। तो इसलिए अब ये सिंगल पर्सन है, वही वो पर्सन ही एक ही पर्सन है और वो पर्सन से प्रिंसिपल भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है। लेकिन अगर दोनों नाउन से पहले डिटर्मिनर या आर्टिकल्स आ जाएं, दोनों नाउन से पहले डिटर्मिनर या आर्टिकल्स आ जाएं तो फिर वो दो डिफरेंट पर्सन्स हो जाएंगे और वो अपना वर्ब प्लूरल लेंगे, द प्रिंसिपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये आर्टिकल दोनों के साथ ऐड किया, अब प्रिंसिपल एक पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा पर्सन है, इसलिए अब यहाँ पे ये प्लूरल हो गया और अब यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब इसके साथ ऐड करेंगे। तो डिटर्मिनर डिटर्मिन्स द पर्सन, इफ देयर इज वन डिटर्मिनर तो एक पर्सन होगा, इफ देयर आर टू डिटर्मिनर्स तो दो पर्सन होंगे। इस तरीके से हम डिटर्मिनर्स को कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ऐड करके हम अपने वर्ब को सिंगल और प्लूरल कर सकते हैं। देन इसी कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि जब कंपाउंड सब्जेक्ट दो नाउन एंड से ज्वाइन करें और वो सिंगुलर आइडिया डेवलप करें तो जो वर्ब आएगा उसके साथ वो भी सिंगुलर होगा, जो वर्ब उसके साथ होगा वो भी सिंगुलर होगा। जब भी ये एक्सेप्शन है इस रूल की, जब भी दो नाउन एंड से ज्वाइन करके कोई सिंगुलर आइडिया डेवलप करते हैं तो उसमें आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी सिंगुलर आइडिया डेवलप कर रहे हैं। चूंकि आप ये देखें ये भी एक नाउन है, स्लो नाउन, स्टडी दोनों एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो स्लो एंड स्टडी ये हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। और चूंकि ये सिंगल आइडिया डेवलप कर रहा है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब था वो भी हमारा सिंगुलर होगा, दैट इज विंस द रेस। हम एमसीक्यूज को देखते हैं। ब्रेड एंड बटर आर नॉट इजी टू अर्न, ब्रेड एंड बटर हेयर डेवलप्स अ सिंगुलर आइडिया दैट इज लाइवलीहुड। तो अगर ब्रेड एंड बटर सिंगुलर आइडिया डेवलप करेगा तो यहां पे हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है तो यहां पे आंसर आना चाहिए था इज, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न। एक और चीज जो हमें यहां पे जहन में रखनी है कि जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट एंड दो नाउन एंड से ज्वाइन करें और उसका कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो वो वर्ब प्लूरल लेगा। जैसे हम यहां पे अभी हमने डिस्कस किया, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न, यहां पे सिंगुलर आइडिया था क्योंकि ब्रेड एंड बटर मीन लाइवलीहुड। लेकिन अगर लेकिन अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट प्लूरल कर दें, ब्रेड एंड बटर आर
माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स इन ब्रेकफास्ट, तो अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट में इंग्रेडिएंट्स प्लूरल है उसकी वजह से अब यहाँ पे हमें आर लिखना पड़ेगा, न कि इज लिखना पड़ेगा। तो अगर ब्रेड एंड बटर सिंगुलर आइडिया डेवलप करें तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, और अगर एंड से दो नाउन ज्वाइन करें और वो उनका कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो वो अपना वर्ब प्लूरल लेंगे। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट, हमारा नेक्स्ट रूल है। सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट में हमारे पास दो नाउन्स होंगे और वो ज्वाइन करेंगे कनेक्टिव्स लाइक विद, टुगेदर विद, along with, as well as, accompanied by and not। इनसे जब दो नाउन ज्वाइन करें तो हमने जो सब्जेक्ट वन के लिहाज से अपने वर्ब को प्लेस करना होगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट वन या नाउन जो नाउन पहले आ चुका है वो अगर सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये वाला प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी और एमसीक्यूज भी देखते हैं। He as well as I am fond of a fish। ये सेंटेंस को अगर देखें तो हमारे पास ये ही एक प्रोनाउन सब्जेक्ट है, दूसरा I एक प्रोनाउन सब्जेक्ट है और दोनों ज्वाइन कर रहे हैं as well as से। अगर हम इसका वर्ब देखते हैं दैट इज am, जो कि I के लिहाज से हमें ठीक लग रहा है, I am, लेकिन जब हम सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट के फॉर्मूला को देखते हैं तो फिर हम एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन को देखेंगे जो कि ही है, और ही के लिहाज से जो एम है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहां पे हमें एम की बजाय इज आना चाहिए था। ही एज वेल एज आई इज फॉन्ड ऑफ फिश। तो जब भी विद और रिमेनिंग प्रपोजिशंस, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय एंड नॉट, अगर ये हमारे दो नाउन्स के दरमियान आ जाएं तो जो सबसे फर्स्ट पे पहले वाला नाउन होगा उसको देखकर हम अपने वर्ब को प्लेस करेंगे। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा तो वो वर्ब प्लूरल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को, फ्रेज एंड क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कोई फ्रेज और क्लॉज आ जाए तो उसका सब्जेक्ट और वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें द बॉय ऑन द फील्ड प्ले सॉकर, हु प्ले सॉकर, द बॉय, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया बॉय, व्हाट प्लेज सॉकर, तो प्ले हमारा जो है यहां पे वर्ब हो गया। तो प्लेस हमारा यहां पे वर्ब हो गया। अब देखिए बॉय सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, इसके साथ ऐसा आएगा, द बॉय ऑन द फील्ड प्लेज सॉकर। नंबर वन, बॉय सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इसलिए इसके साथ एस और इसके साथ एस नहीं, जो कि हमने सिंगल एस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, या नाउन के साथ एस लगा लें या वर्ब के साथ। तो चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर था, नाउन सिंगुलर था, नाउन के साथ एस नहीं था, तो अब ये सिंगुलर था तो हम वर्ब को सिंगुलर करेंगे जो कि एस के साथ है, तो प्लेस आ गया। नंबर टू हम देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रेज एंड क्लॉज बिटवीन, तो ये ऑन द फील्ड जो है ये हमारे पास फ्रेज आ गया। अब इस फ्रेज का सब्जेक्ट और वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट और वर्ब ने अब एग्री करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो ये हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंडेफिनेट प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट। इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये निमोनिक्स है जो हम जिसके थ्रू हम पूरा इंडेफिनेट प्रोनाउन को सीखने की कोशिश करते हैं और उसका वर्ब के साथ जो अग्रीमेंट है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है सैनम, SANAM। दूसरा है फैमिली से हम वर्ड्स लेंगे, जैसे फैमिली में फादर होते हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, अदर हैं। और देन इनो है, इनो का एक एक्रोनिम ले लें, EEENO। अब इससे कुछ वर्ड्स बनते हैं और सारे ये हम इसको इंडेफिनेट प्रोनाउंस में लेते हैं। अब यहां पे देखें, सबसे पहले हम इनो को देखते हैं। E फॉर ईच, सबसे पहले
और एक चीज ज़हन में रखिएगा, इनो में आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इन सब का वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। इनो में आने वाले तमाम वर्ड्स का वर्ब सिंगुलर होता है। ई फॉर ईच, ई फॉर एवरी, ई फॉर ईदर, एन फॉर नीदर और ओ फॉर वन। यानी कि अगर हम इनो में जितने भी वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट आ जाएं या सब्जेक्ट वर्ड के साथ ज्वाइन करें तो उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ई फॉर ईच, ई फॉर एवरी, ई फॉर ईदर, एन फॉर नीदर, ओ फॉर वन। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे एग्जाम्पल को देखिए, ये हमने एक एमसीक्यू सी तो जो कॉन्सेप्ट का एक एमसीक्यू वहां बनाया। ईच मेंबर हैव राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। ईच मेंबर हैव राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। अब सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो ये ईच आ गया, इसकी वजह से हम डायरेक्टली वर्ब को देखेंगे क्योंकि ये इनो वाला वर्ड है और वर्ब जो है इनो वाले वर्ड ने वर्ब सिंगुलर लेना है, तो हमारा जो वर्ब वहां पे हैव है जो कि रॉन्ग है। तो इनो वाले वर्ड्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारी जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हैव की बजाय हैज आना चाहिए था। तो ईच मेंबर हैज राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। तो इस तरह से सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इनो में आने वाले तमाम वर्ड्स के साथ। अब सेकंड हम देखते हैं जी सेनम को। सेनम ऐसा वर्ड, सेनम से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसके बाद जो फ्रेज लगा उसके नाउन पर। अगर इन वर्ड्स के, सेनम वाले वर्ड्स के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल होगा। अगर इनके बाद आने वाला वर्ड सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा, तो वर्ब सिंगुलर होगा। उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जी? सबसे पहले सम, ए फॉर एनी, एन फॉर नो और नन, ए फॉर ऑल, एम फॉर मोस्ट। इनके बाद आने वाले नाउन्स को हम चेक करेंगे। अगर इनके बाद आने वाले नाउन्स को चेक करेंगे, अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो सेनम अपने बाद आने वाले नाउन को फोकस करता है। अगर सेनम के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाइज टू मी देन टू यू। मोस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाइज टू मी देन टू यू। अब अगर हम यहां पे सेनम का रूल लगाएं तो यहां पे है मोस्ट, और मोस्ट अपने बाद आने वाले नाउन को फॉलो करते हैं। तो अगर हम मोस्ट के बाद जो नाउन है वो है रूल्स, और रूल्स प्लूरल है, रूल्स प्लूरल है। तो अब अगर हमारा जो नाउन यहां पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो अप्लाइज रॉन्ग हो गया, यहां पे अप्लाइज की बजाय अप्लाई आना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर होगा और हम बी ऑप्शन को यहां पे टिक करेंगे, बी बबल को फिल करेंगे। तो यहां पे देखिए कि मोस्ट ऑफ द रूल्स, अगर हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द रूल, अगर सिंगुलर होता, मोस्ट ऑफ द क्लास इज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, तो अब मोस्ट सेनम में आता है और सेनम ने अपने बाद आने वाले तमाम नाउन्स को फॉलो करना होता है। अगर नाउन्स प्लूरल होंगे तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर नाउन्स सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फैमिली मेंबर्स से जो हमने वर्ड बनाए। सबसे पहले फादर है घर में, फादर, और फादर से हमने वर्ड लिया फ्यू, फादर के एफ से हमने वर्ड बनाया फ्यू, मदर के एम से हमने वर्ड लिया मैनी, ब्रदर के बी से वर्ड लिया बोथ, सिस्टर के एस से हमने वर्ड बनाया सेवरल, और अदर्स ओ से, और अदर्स से हमने ओ लिया और उसे अदर्स। अब फैमिली में आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो अपने साथ सारे प्लूरल वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं, फ्यू रीड्स वेल एट सच अ यंग एज, फ्यू रीड्स वेल एट सच अ यंग एज। अब फ्यू जो है वो हमारे पास फैमिली में, और फैमिली में आने वाले तमाम जो वर्ड्स होते हैं वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो जब हम इस वर्ड को चेक करते हैं तो फ्यू के बाद जो वर्ब लगा हुआ है वो रीड्स है, और आपको पता है जिस वर्ड के साथ एस लगा होगा वो सिंगुलर होगा, तो इसलिए रीड्स यहाँ पे सिंगुलर है। और हमारा जो आंसर भी ये है, तो हमारा यहाँ पे रीड्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हमारे रीड आना चाहिए था। फ्यू रीड वेल एट सच अ यंग एज। तो इस तरह से हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट को भी देखा, जिसमें हमने 3 निमोनिक्स बनाए,
और उनके थ्रू कंप्लीट इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमने समझा। और वो निमोनिक्स कौन थे?